बाद हम देखते हैं कि फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा। चौथा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। तो कौन आपके ऊपर और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा लगाया? कोई नहीं। यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर इस जमीन पर आया, मारा गया, गाड़ा गया। उसने आपका और मेरा सारा दंड अपने ऊपर ले लिया, सारी बातें अपने ऊपर ले ली। तो अब हम पर दंड की आज्ञा कौन देगा? ऐसी कहानी बहुत बार आपने सुनी है और हमने भी सीखी है कि दो दोस्त रहते हैं जिसमें से एक जो है थोड़ा शरारती रहता है और वो हमेशा मस्ती करता है, लेकिन दूसरा जो है वो हमेशा उसे समझाता है, सिखाता है, उसके साथ में रहता है और उसकी यही कोशिश रहती है कि वो सुधर जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन जो शरारत करने वाला दोस्त है वो नहीं बदलता। एक दिन उसके हाथ से किसी का खून हो जाता है और चाकू लग जाता है और वो चाकू लेके भाग के अपने इस दोस्त के पास में आता है। तो यहाँ पर ये दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो वो दोस्त जिसके हाथ से खून हुआ वो कहता है नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। तो तुरंत यह दोस्त जो है, ये दोस्त कहता है कि क्या करो, तुम अपनी शर्ट मुझे दे दो और ये चाकू मेरे हाथ में दे दो। और वो उसकी शर्ट पहन लेते हैं और चाकू जिससे खून हुआ वो अपने हाथ में लेते हैं और उससे खून अपनी शर्ट पे लगा लेता है। और पुलिस आती है और इसे वहाँ पर जो अच्छा दोस्त है उसे पकड़ के लेके चली जाती है और उसे सज़ा होती है। उसे सजाए मौत मिलती है, लेकिन मौत की सज़ा पे जाने से पहले वो अपने दोस्त से मिलना चाहता है। जब ये दोस्त जिसने जुल्म किया, जिसने मारा, जिसके हाथों से खून हुआ, वो अपने उस मित्र को मिलने के लिए जाता है, तो वो तुरंत अपना जो मित्र जो अब सज़ा भुगतने जा रहा है, जो मरने वाला है कुछ ही पलों में, उसे फांसी होने वाली, वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारे कर्मों की सज़ा तो मैंने ले लिया, लेकिन अब जो जीवन तुम जियोगे उस जीवन को बेहतर तरीके से जीना, क्योंकि यह जीवन मेरा है। और वो उसे सज़ा हो जाती है और वो मारा जाता है। यह दोस्त जो बच गया, जिसने खून किया, उसे समझ में आ जाता है कि ये ज़िंदगी जो है अब मेरे दोस्त की, अब मैं उसके हिसाब से चलूँगा। ठीक वैसा ही यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये जो जीवन है मुझे और आपको यीशु मसीह ने दिया है। ये जो जीवन है जहाँ पर हमें दंड मिलना चाहिए था, हम पाप से जन्मे, हमने पाप किया, हमें दंड मिलना चाहिए था, हमारा सारा पाप और हमारे सारे पाप का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब मुझे और आपको उसके अनुसार जीवन जीना है। तो यीशु ने हम पर जो दंड आता है उस दंड को ले लिया। तो अब कौन हमें दंड की आज्ञा देगा? कोई भी नहीं देगा सिवाय आपके और मेरे पाप के। अगर मैं और आप पाप में बने रहते हैं, मैं और आप पाप में लगातार वो रहते हैं, तो हम शायद दंड के भागीदार होंगे। लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है और हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं देता। पांचवा और अंतिम जो सवाल है कि